अमेरिका 12 दिनों से लगातार हमले कर रहा है। अभी तक विपक्षी और पश्चिमी और दक्षिणी ईरान में कम से कम 9 ईरानी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा अमेरिका कर रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान अरब देशों के उन तेल भंडारों पर हमला करने जा रहा है जो पूरे अरब को आग का दरिया बना सकते हैं। इधर ट्रंप ने हार्मुज पर कब्जा करने का ब्लूप्रिंट सेंटकॉम को भेज दिया है। अब देखना होगा कि अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका ईरान पर किस तरह और कितना बड़ा हमला करता है। नौ शहरों पर तूफानी हमले, 12 दिन में रौंद दिया ईरान। 12 दिनों से ईरान पर हमले, हॉर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध अब सबसे ज्यादा घातक और निर्णायक दौर में दाखिल हो चुका है। अमेरिकी रक्षा कमान यानी सेंटकॉम ने बीते 24 घंटे के दौरान ईरान पर लगातार 12वीं रात भारी हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सनसनीखेज बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के सबसे गुप्त और अभेद परमाणु ठिकाने पिकैक्स माउंटेन को तबाह करने की चेतावनी दे दी है। क्या पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका बड़ा प्रहार करने वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ट्रंप ने तेहरान को क्या अल्टीमेटम दे दिया है? और ईरान ने जॉर्डन से लेकर फारस की खाड़ी तक कैसे पलटवार किया है? सबसे पहले बात रात में हुए हमलों की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने लगातार 12वें दिन भी ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के मकसद से जबरदस्त हमला किया है। पश्चिमी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पश्चिमी ईरान के अहवाज, रामशीर, अंदिमेश्क और इराक सीमा के पास में शलमचे के सैन्य परिसरों को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया। तटीय ठिकानों पर हमला। फारस की खाड़ी के पास मौजूद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के मरीन ड्रोन हैंगर्स और मिसाइल लॉन्च पैड्स पर नौसैनिक बमबारी की गई है। इधर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। सुबह के वक्त ईरान के IRGC ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमला करके उसके थर्ड मिसाइल डिफेंस रडार, पैट्रियट सिस्टम और CRAM सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जॉर्डन के रक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में इंटरसेप्ट किया है। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने हॉर्मुज में किसी भी अमेरिकी या वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के हर एक हमले के बदले तेहरान और आसपास के एक-एक पुल और पावर प्लांट को बम से उड़ा देगा। ईरान युद्ध हुआ तूफानी, हॉर्मुज पर कब्जे का ब्लूप्रिंट। ये महज 2 देशों का टकराव नहीं, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने और उस पर कब्जा जमाने की जंग बन चुकी है। 12 रातों की इस लड़ाई ने ईरान युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर दिया है। हॉर्मुज में हाहाकारी हमले, अरब में ईरान का आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमलों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया है। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, कृष्ण द्वीप, चाबहार,
दक्षिण तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों से सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं, बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाले रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डिपो को भी जमींदोज कर दिया गया है। बात अगर चाबहार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाहिद कलंतारी टर्मिनल के मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बना करके अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमा तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को भी ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं, बल्कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करना है। ईरानी हमले से दहला अरब, रद्दी का टुकड़ा है MOU। ईरान के साथ रूस चीन होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। जॉर्डन में अपने सैनिकों की मौत से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनरल को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां युद्ध एक वैश्विक विनाश का रूप ले सकता है। ईरान के पीछे चीन और रूस जैसे परमाणु पावर देश हैं, जिसने ईरान युद्ध को और भी ज्यादा खूनी बना दिया है। चीन को अपने उद्योगों के लिए ईरानी तेल की सख्त जरूरत है, वहीं रूस इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को मध्य पूर्व में हमेशा के लिए दफन करने के लिए कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं, बल्कि नेटो बनाम रूस चीन ईरान ब्लॉक के बीच होगी, यानी एक सीधा और पूर्ण विश्व युद्ध। The criminal United States continues its lawlessness and its efforts to destabilize the region. First, we once again stress that under no circumstances and in no way will we allow the United States, as a foreign and extra-regional country, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि अगर अमेरिका और ज्यादा तीखे हमले ईरान पर करता है तो यकीन मानिए ये युद्ध बेहद विनाशक होने वाला है और इसका असर अरब देशों पर सीधा पड़ने वाला है। युद्ध में अब यूक्रेन की भी एंट्री हो चुकी है। जो खबरें और दावे सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। खबर यह है कि ट्रंप और जेलेंस्की ने ईरान युद्ध को लेकर एक गुप्त डील की है, जिसके तहत अब जेलेंस्की यूक्रेन के गुप्त हथियार ईरान को तबाह करने में जुट गए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन की डील के तहत आए हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के साथ साथ इजरायली सेना भी करने लगी है। फरवरी 2026 से आज तक अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब ट्रंप को लगता है कि अगर हमने जल्दी ही ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तबाह नहीं किया तो इजराइल के साथ साथ पूरे अरब को ईरान तबाह कर डालेगा। खबर तो यहां तक है कि ईरान युद्ध में ट्रंप ने यूक्रेन को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने के लिए अपने माहिर कमांडर और स्पेशल टीम को ईरान के खिलाफ जंग में उतार देगा। इसी को ट्रंप हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। पिकैक्स को कर देंगे तबाह, ट्रंप का परमाणु मिशन। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा है कि हम बहुत जल्द उस इलाके पर भारी प्रहार करने जा रहे हैं।
वॉशिंगटन का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं, बल्कि ईरान को पूरी तरह परमाणु मुक्त बनाना है। हार्मुज पर ईरान का नियंत्रण पूरे विश्व बाजार के लिए एक खतरनाक मिसाल बनता जा रहा है। Feel very badly, but you know those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. ईरान की तबाही के लिए अमेरिका यूक्रेन की सीक्रेट डील 12 रातों से ईरान पर बमबारी कर रही है, लेकिन अब वॉशिंगटन और कीव के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति को हिलाकर रख दिया है और आसमान पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन से नई सैन्य तकनीक सीखने का फैसला कर लिया है। ईरान की तबाही के लिए अमेरिका यूक्रेन की सीक्रेट डील। ट्रंप और यूक्रेन सीक्रेट डील के नए खुलासे से आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन की सबसे खूंखार मगुरा ड्रोन बोट और एंटी ड्रोन इंटेलिजेंस अब अमेरिकी नौसेना का हिस्सा बनने जा रही है। यूक्रेन की ये तकनीक ईरान के लिए काल बनने वाली है। हार्मुज में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी छोटी, बेहद तेज और सुसाइड हमला करने वाली बोट्स है। ईरान इन्हीं के दम पर अमेरिकी युद्धपोतों को धमकाता रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसका जो तोड़ निकाला है वो यूक्रेन से होकर आता है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच मगुरा ड्रोन बोट्स को लेकर एक बड़ी डील और तकनीकी साझेदारी हुई है। क्या है मगुरा ड्रोन की खासियत? ये एक मानव रहित समुद्री ड्रोन यानी यूएसवी है। यूक्रेन ने इसी छोटी सी बोट का इस्तेमाल करके काला सागर में रूस के बड़े बड़े और अरबों डॉलर के जंगी जहाजों जैसे इवान खुर्स और सीकर कुनिकोव को डुबो दिया था। ये बोट रडार की पकड़ में नहीं आती, समुद्र की लहरों के बीच छुप कर चलती है और सैकड़ों किलो विस्फोटक लेकर सटीक सुसाइड अटैक करती है। अमेरिका समझ गया है कि ईरान की सकरी खाड़ी में बड़े और महंगे युद्धपोत भेजना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए पेंटागन ने यूक्रेन की इस कम लागत वाली लेकिन बेहद घातक समुद्री ड्रोन तकनीक को अपनाया है। अब अमेरिका नेवी हार्मुज में ईरान की नेवी को उसी की भाषा में ड्रोन बोट्स के झुंड से जवाब देने की तैयारी कर रही है। समंदर के बाद अब बात करते हैं आसमान की। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जो सबसे बड़ी डील की है वो हथियारों की नहीं बल्कि डेटा और इंटेलिजेंस की है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस ने यूक्रेन युद्ध में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, लेकिन इस तबाही के बीच यूक्रेन ने चुपचाप एक बड़ा काम किया है। ईरान की तबाही के लिए ट्रंप और यूक्रेन की एक खतरनाक डील ईरान के उस घमंड को तोड़ने के लिए की गई है जो वो अपनी ड्रोन पावर और तेज स्पीड बोट्स को लेकर करता रहा है। अमेरिका भी ईरान को उसी के हथियारों से उसी के समंदर में मात देने की तैयारी कर चुका है। अब देखना होगा ईरान ट्रंप की इस यूक्रेनी चाल की काट क्या निकालता है। अचानक बेहद तेजी आ गई। ज़ेलेंस्की ने जहां यूक्रेनी सेना के चीफ को बदल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन को अपना मिशन और टारगेट बदल दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब सबसे आधुनिक और गुप्त हथियारों से युद्ध शुरू हो चुका है। खबरें तो यहां तक आ चुकी हैं कि अगले 100 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन ने बदला टारगेट।
जंग में उतरा जेलेंस्की का जल्लाद, सिरस्की की छुट्टी, द्रपाती की एंट्री। दावों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जबरदस्त प्रदर्शनों और सेना के भीतर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। मिखाइलो द्रपाती को यूक्रेन का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर क्यों जेलेंस्की को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस वक्त बखमुत से लेकर खार्किव और डोनेट्स्क के मोर्चों पर क्या हालात बने हुए हैं और पिछले 48 घंटों में रूस और यूक्रेन ने किन किन घातक हथियारों और मिसाइलों से एक दूसरे पर आक्रमण किया है। जेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन के हमले हुए तेज। आइए देखते हैं कि सभी प्रमुख मोर्चों पर इस वक्त हालात क्या हैं। I determined that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Drapati. 100 घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का जेलेंस्की को चैलेंज। इधर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल और ज़िरकॉन जैसे घातक मिसाइल और शाहिद 136 से जिरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध का मैदान नजर आ रहा है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको हमले की फुल डिटेल और नुकसान का बड़ा आंकड़ा भी बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। No, we're going to, I don't know if the term is pressing, we're going to talk about it. You know, obviously, you know, the war in Ukraine, I think, has in many ways impeded the ability of Russia and the United States to find areas of agreement on other topics. That doesn't mean we won't seek to find other areas of potential cooperation. But by the same token, you know, we'd like to see that war come to an end. We think it would be good for Russia if that war came to an end. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला करके रूस की तेल सप्लाई और उत्पादन को लगभग ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द होगा, नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस का घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना की रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी है। नेटो की तरफ से यूक्रेन को मिले लंबी दूरी के हथियारों से क्रीमिया के पुलों और सप्लाई लाइनों को काटा जा रहा है। 2026 के शुरुआती महीनों में नेटो की नई हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी जापोरेजिया में कई इलाकों को दोबारा आजाद कराकर पुतिन की अग्रिम सेना को पीछे धकेला। लेकिन अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। जरा देखिए ये कैसे हो रहा है। इन 2 तस्वीरों और उनके आंकड़ों पर नजर डालिए। यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में रूस के भीतर घुसकर रूसी रिफाइनरियों को बुरी तरह से तबाह किया है। रूसी ड्रोन हमलों की वजह से रूस में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्वीकार किया कि वे इस संकट से निपटने के लिए भारत जैसे देशों से तेल आयात करने और घरेलू एक्सपोर्ट पर बैन लगाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन कीव पर रूस के ताजा हमलों से जेलेंस्की और उनकी सेना के कमांडर भी सकपका गए हैं। यूक्रेन ने नए सिरे से निकासी के आदेश जारी किए हैं क्योंकि यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनरल स्टाफ को अब कीव पर ज्यादा हमला करने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस कई मोर्चों पर दबाव बनाए रखते हुए ब्रांस्क क्षेत्र से एक नया अभियान शुरू कर सकता है। खुफिया और वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के द्वारा कीव पर अचानक हमलों की तीव्रता बढ़ाने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि ये हमला यूक्रेन के द्वारा रूसी नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे तेल रिफाइनरियों पर किए गए हमलों का खूनी बदला है। रूस ने पहले ही विदेशी राजनयिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी थी। पुतिन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों और राजनीतिक नेतृत्व पर मानसिक दबाव बनाना है ताकि रणनीतिक केंद्रों को निशाना बनाते वक्त जेलेंस्की भारी दबाव में आ जाएं। रूस एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है
ताकि कीव की सुरक्षा में तैनात पश्चिमी देशों के पैट्रियट जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें खत्म होने के कारण फेल हो जाएं। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन के नए जनरल मिखाइलो द्रपाती ने रूस पर और बेरहम हमले किए तो इतना तय है कि रूस कीव समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन को मिसाइलों की आग में झोंक देंगे।